दोस्तों नमस्कार। अमित शाह का प्लान तो सफल होता दिख रहा है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, अभी 2024 के चुनाव में समय है, लेकिन अमित शाह का जो प्लान है प्रधानमंत्री बनने का, वो एक बार अपना सपना साकार करना चाहते हैं। और ऐसे में 2024 का जो चुनाव है वह नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव करा करके और वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को जो है मार्गदर्शक मंडल में जो है वो डालना चाहते हैं। अब कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश से जो दावेदारी है प्रधानमंत्री की, यानी अगर देश में अगर किसी नेता का नाम आता है नरेंद्र मोदी के बाद, वह नेता हैं योगी आदित्यनाथ। और यही उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ज़्यादा परेशान अमित शाह हैं, क्योंकि अमित शाह को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि यह प्रधानमंत्री पद जो है हमारे हाथ से निकल जाए। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश में इस समय मंथन चल रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर के, यानी 2024 का चुनाव जो है उसमें वो योगी आदित्यनाथ को लड़ाना चाहते हैं और वो दिल्ली बुलाना चाहते हैं और दिल्ली में गृह मंत्रालय उनको सौंपना चाहते हैं। जैसा कि योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर के अभी चुप्पी साधे हुए हैं, वो तैयार नहीं हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ करके दिल्ली जाते हैं तो आप सामान्य बात है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी एक बार खाली हो जाएगी। और ऐसे में केशव मौर्य ब्रजेश पाठक की बाजी आ जाती है। केशव मौर्य हालांकि उप मुख्यमंत्री हैं और ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री हैं, और यह दोनों जो है उप मुख्यमंत्री जो है यह मुख्यमंत्री बनने के दौर में हैं। अब इसमें फैसला लेना है अमित शाह को कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देना किसको चाहते हैं कुर्सी। अब कुल मिलाकर के अगर स्थिति यही रही तो आप समझ लीजिए कि 2024 का जो चुनाव है उसमें जो है हस्तक्षेप ये दोनों उप मुख्यमंत्री करेंगे। इनको पता है कि अगर हम उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो आगे चल करके जो है प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम का मतलब आप समझ लीजिए कि जब केशव मौर्य जो है 2017 का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और केशव मौर्य को जो चाहने वाले लोग हैं उनका भी यही है कि वह केशव मौर्य मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2017 में जो है केशव मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और यही मात्र कारण ये है कि एक तरीके से आपको बहुत सरल भाषा में समझना होगा कि अगर वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष के चलते अगर वो सीएम की कुर्सी उनको नहीं मिली और योगी आदित्यनाथ को वो जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया, ऐसे में फिर केशव मौर्य एक बार 2022 की आस में थे कि 2022 में हमको मुख्यमंत्री पद का जो है दावेदारी होगी और हम बनाए जाएंगे। लेकिन ना तो 2017 में मौका मिला, ना 2022 में मौका मिला। अब केशव मौर्य ये चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है उसके पहले उत्तर प्रदेश की कुर्सी जो है वो खाली होगी तो ज़रूर हमको मौका मिलेगा। और इसी क्रम में जो है केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ये दोनों जो है दावेदारी ठोक रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर के। अब सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के, तो 2024 का जो चुनाव है ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की सीट खाली होती है तो सामान्य बात है कि केशव मौर्य की दावेदारी जो है वो ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि केशव मौर्य लगातार जो है 2017 से नाराज़ चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर के। इसलिए आप देखते हैं कि तमाम जो बैठकें होती हैं उस बैठक में केशव मौर्य जो है नहीं पहुँचते हैं, चाहे वो केंद्र की बैठक हो या राज्य की बैठक हो। हालांकि जातीय जनगणना के बारे में केशव मौर्य एक बार भूचाल जो है बयान देकर के फंस गए हैं। उन्होंने साफ तौर पे विधानसभा में कह दिया कि मेरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना जो पूरे देश में बवाल चल रहा है उसमें पीछे नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी भी जातीय जनगणना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जातीय जनगणना को लेकर के जो है मुँह मोड़ रही थी, लेकिन सामने चुनाव है। ऐसे चुनाव में ये देखा जाएगा कि आखिर इस चुनाव में होना क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि केशव मौर्य की अगर दावेदारी जो है और अगर 2024 के पहले अगर उल्लू सीधा हो जाता है तो सामान्य बात है कि देश की जो कुर्सी है एक बार अमित शाह के हाथ में जो है चली जाएगी। और ये क्रम जो है भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है, और साफ तौर पे अमित शाह जी ये गलती नहीं करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का जो उनका जो एक तरीके से जो उनका सपना है वह जो है निकम्मा हो जाए, यानी सपना साकार ना हो, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि हमें कुछ भी हो आडवाणी वाली गलती नहीं करनी है, हमें एक बार प्रधानमंत्री बनना है। इसी प्रधानमंत्री बनने के क्रम को लेकर के वो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जो है निगाह बनाए हुए हैं। सामने मैं आपको बता दूं कल 3 तारीख है और कल 5 राज्यों का जो है वो रिजल्ट आने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और
तेलंगाना, ये पांचों राज्यों का चुनाव जो है साफ तौर पे रास्ता दिखा देगा कि आखिर 2024 में होना क्या है और 2024 में सरकार बनेगी किसकी। कहीं ऐसा तो नहीं है एनडीए बनाम इंडिया जो चल रहा है इससे पार्टी जो है फंस रही हो। इससे भारतीय जनता पार्टी का साफ ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर 2024 का जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री बीजेपी का उम्मीदवार होगा या विपक्ष के राहुल गांधी या कोई और तीसरा जो है पहलू खड़ा हो जाता है। यानी ये 5 राज्यों का रिजल्ट जो कल आपको देखने को मिलेगा यह भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कई राज्यों में तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वापसी नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अगर कम विधायक रहेंगे तो सरकार बनाने की आस भी दिख रही है। और 5 राज्यों में खासकर जो राजस्थान है, राजस्थान को लेकर के अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है वहाँ उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाएगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ का इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक पंचवर्षीय जो है बीजेपी। इस बार जो है बीजेपी वहाँ सत्ता में हो सकता है कि वापसी कर सकती है। और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, अगर मध्य प्रदेश और राज्यों की हम बात करें वहाँ कांटे की टक्कर है और बीजेपी सत्ते में लौटते दिख नहीं रही है। अब यही क्रम ये देखना है कि अमित शाह का जो 2024 है, अभी चुनाव तो हुआ नहीं लेकिन अभी से सपना जो देखना शुरू कर दिए हैं प्रधानमंत्री पद का। अभी देखना ये है कि 2024 में आखिर बनता कौन है प्रधानमंत्री। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर मैसेज करिएगा और मैसेज करके आप ज़रूर बताइएगा कि अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी अगर मंत्रिमंडल अगर मार्गदर्शक में अगर जाते हैं तो देश की राजनीति क्या होगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनना चाहता है, कौन बनेगा, इसको भी दे करके हमको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स करिएगा, मैसेज करिएगा। हमारे जो है वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको ताज़ा जो भी घटनाएं हैं हम आपको देते रहेंगे। लेकिन एक बार आपको मैं बता दूं कि भूचाल तो आ ही गया है उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को लेकर के। खासकर 2024 की जो निगाहें हैं सबकी टिकी हुई हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री आखिर बनेगा कौन। नमस्कार।